Hello and welcome student to our channel. In previous lecture, we have discussed about physical property of haloalkane. In this lecture, we discuss new topic that is optical activity या optical isomerism. अब बहुत से बच्चों को ये टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, पढ़े बाद भी समझ में नहीं आता कि इतनी कन्फ्यूजन कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, उसके बाद इनैंशियोमर क्या है, और उसके बाद दो तीन कंसेप्ट है, कायरल कार्बन क्या है, कायरलिटी क्या है, सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या है। तो इस लेक्चर में हम टोटली देखने वाले हैं। सो हमारा सबसे पहले देखेंगे हम क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखो आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिकुलर फार्मूला और मे बी डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, मगर यहाँ पे क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिकुलर फार्मूला भी सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम एंड सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब फिजिकल और केमिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जितने भी कलर वगैरह सब सेम, और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी जिसके साथ रिएक्शन की जा रही, मतलब फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल की रिएक्शन की जा रही, फॉर एग्जांपल दो कंपाउंड है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब ए बॉन्ड बी एंड ए डैश बॉन्ड बी डैश। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कंपाउंड सेम मॉलिकुलर फार्मूला है, दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। अगर दोनों की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करेंगे हम तो दोनों की रिएक्शन सेम, मतलब सेम प्रोडक्ट मिलेगा हमारे को। मगर डिफरेंस क्या है दोनों में, तो डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड लाइट। मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड लाइट। मतलब जब इन पे लाइट इंसिडेंट की जाती तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मतलब अब वो भी लाइट कौन थी, स्पेशल लाइट PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। कौन सी लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। तो सिंपल क्या है डेफिनेशन, सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंस इन बिहेवियर टुवर्ड लाइट, स्पेशली प्लेन पोलराइज लाइट। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट, ऑर्डिनरी लाइट एंड प्लेन पोलराइज लाइट। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट, ऑर्डिनरी लाइट एंड प्लेन पोलराइज लाइट। अब देखो लाइट कुछ सिंपल हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो हर वेव को मीडियम चाहिए, मतलब साउंड वेव को भी एक मीडियम चाहिए, साउंड वेव को मीडियम है एयर। अब देखो जब स्पेस में अगर हम कोई किसी को बोलेंगे तो एक दूसरे को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसके यहाँ पे मीडियम प्रेजेंट ही नहीं, एयर मीडियम प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पे। मगर लाइट तो सन से अर्थ तक आ रही, मतलब उसको किसी मीडियम की ज़रूरत है क्या, नहीं। अब देखो जस्ट फॉर एग्जांपल ये सन है, ठीक है, सन से लाइट आ रही और लाइट अपनी तरफ आ रही लाइट। अब देखो ये लाइट जैसी अपनी तरफ आ रही तो ये जो साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होती, मतलब फॉर एग्जांपल ये लाइट अपनी तरफ आ रही, ठीक है। अब लाइट अपनी तरफ आ रही तो ये हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रही, मतलब यहाँ पे वाइब्रेट हो रही है, उसके बाद फिर यहाँ पे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होगी, फिर यहाँ पे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होगी, मतलब हर एक सेकंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होती। तो इसको हम बोलते ऑर्डिनरी लाइट। कैसी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। कैसी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। अब देखो एक सब्सटेंस है हमारे पास निकोल प्रिज्म।
निकोल प्रिज्म। अब जो निकोल प्रिज्म, अब हम क्या करती है, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से जैसे ही पास करते, मतलब एक सब्सटेंस है, ऑर्डिनरी लाइट आ रही, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से टॉर्च चमका रहा या ऑर्डिनरी लाइट लेके जा रहा, तो उसके बीच में मैंने अगर निकोल प्रिज्म रख लिया, तो निकोल प्रिज्म क्या करता, ये ऑर्डिनरी लाइट को जितने भी जो वाइब्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो सब कैंसिल करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करता सिर्फ। मतलब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डायरेक्शन में, बहुत डायरेक्शन में, 4-5 डायरेक्शन में, मगर निकोल प्रिज्म क्या करता, कट द ऑल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेप्ट वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लाइट। अब यहाँ पे ऐसे लाइट इधर आ रही है अपने तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वाइब्रेट कर रही, परपेंडिकुलर टू इट। तो हम ये लाइट को हम बोलेंगे, अब इसके अंदर से पास करें, अब इसके अंदर की जो लाइट निकली, तो ये लाइट सिर्फ इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, इसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेन पोलराइज लाइट। अब आगे समझ में, मतलब हम क्या करें, ये ऑर्डिनरी लाइट मतलब इन द लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट ऑल डायरेक्शन, एंड ऑर्डिनरी लाइट को हमने निकोल प्रिज्म से पास करे। अभी निकोल प्रिज्म को पास करे बाद जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो सारे डायरेक्शन कट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही डायरेक्शन रहती है, वो है परपेंडिकुलर टू लाइट, ओनली वन डायरेक्शन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। अब हम देखेंगे प्लेन पोलराइज लाइट से ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे मालूम करते। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे सन से लाइट आ रही, अब ये देखो सन, अब इससे लाइट आ रही, इससे लाइट मतलब ऐसी लाइट आ रही, मगर समझाने के लिए इधर लाइट, उसके बाद ऑर्डिनरी लाइट, डायरेक्शन इन वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, मतलब लाइट इधर आ रही, वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। अब ये लाइट को हमने क्या करें, निकोल प्रिज्म से पास करें। किससे पास करें, निकोल प्रिज्म से। अब निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद ये लाइट कैसी हो जाएंगी, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट होगी। अब देखो, अब हमें मालूम करने का कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अब क्या करेंगे, ये लाइट को हम एक पोलरीमीटर, ये मतलब एक टेस्ट, एक पोलरीमीटर, एक ट्यूब लेंगे। अब जो कंपाउंड को हमें मालूम करने का है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो वो कंपाउंड का हम सॉल्यूशन लेंगे, वो कंपाउंड का क्या लेंगे, हम सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट को हमने एक्सट्रैक्ट करें कहाँ से, ऑर्डिनरी लाइट से। प्लेन पोलराइज लाइट इसके अंदर डालेंगे, मतलब इसमें से पास करेंगे। अगर प्लेन पोलराइज लाइट इसके अंदर से पास हुए बाद रोटेट हो रही, मतलब टिल्ट टूवर्ड राइट और टिल्ट टूवर्ड लेफ्ट, मतलब एक तो राइट में हो रही, एक तो फिर लेफ्ट में हो रही, तो वो क्या हो जाएगा फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर प्लेन पोलराइज लाइट जैसी की वैसी मिली, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो वो कंपाउंड क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो, अगर प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड द राइट रोटेट हुई, तो हम उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो। क्या बोलेंगे हम, डेक्स्ट्रो। अगर लेफ्ट में रोटेट हुई तो क्या बोलेंगे हम उसको, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये आगे समझ में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। सो प्लीज रोटेट। अब हम देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। अब हम देखेंगे असिमेट्रिक एंड कायरल सेंटर। अब आप अगर एग्जाम के हॉल में बैठे, तो क्या आप एग्जामिनर को ये बोलेंगे कि हम लैब में से आते हैं और ये चेक करके आते हैं क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, वो तो जान ही नहीं देगा तुम्हारी को। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरे तरीके भी है कि कंपाउंड को पहचानना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमारे पास 3 तरीके,
इनेंशियोमर, कायरल सेंटर, असिमेट्रिक कंपाउंड। अब ये देखो, ये दोनों को हम साथ में पढ़ सकते हैं, ये दोनों की डेफिनेशन भी सेम है। अगर कोई कंपाउंड के अंदर ऐसा कार्बन रहे जिसकी पहले तो सबसे पहले वो चारों बॉन्ड उसके sp3 से अटैच होना ज़रूरी है, उसके चारों बॉन्ड sp3 से अटैच होना ज़रूरी है। उसके बाद वो चारों मॉलिक्यूल कंपाउंड अलग अलग हो, मतलब जो कार्बन जिससे बॉन्ड करे, मतलब चारों आइटम अलग अलग हो, एक्स वाई जेड एंड ए। मतलब अगर कंपाउंड के अंदर ऐसा कायरल सेंटर, मतलब ऐसा कार्बन है जिसमें चारों आइटम अलग अलग अटैच है, तो हम उसको बोलेंगे कायरल सेंटर। इसको क्या बोलेंगे हम? कायरल सेंटर। और ये कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम? असिमेट्रिक कंपाउंड और कायरल सेंटर। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही कंपाउंड है, जैसा कि ऐसे भी रह सकता है, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। अब हमारे पास ये डी है एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन है। अब ये कार्बन को इधर से एक कार्बन अटैच है, मतलब मिथिल अटैच है, CH3 CH2 CH3, और इधर इसको Y अटैच है, इधर इसको X अटैच है, और इधर इसको इथिल अटैच है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे मिथिल है यहाँ पे इथिल है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं। मतलब सेम कंपाउंड ना, सेम एकदम CH3 इधर अटैच है, CH3 इधर अटैच नहीं होने होना। मतलब अगर कार्बन को चार अलग अलग ग्रुप अटैच हो, देखो यहाँ पे CH3 अटैच है, मतलब मिथिल अटैच है, यहाँ पे क्या है इथिल अटैच है, यहाँ पे X अटैच है, यहाँ पे Y अटैच है, मतलब चारों कंपाउंड आइटम अलग अलग है ना। यहाँ पे मिथिल है, यहाँ पे इथिल है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, मतलब चारों कंपाउंड अलग अलग है। तो ये कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर ये वाला कार्बन रहेगा, और ये कंपाउंड क्या बोलेंगे हम? असिमेट्रिक कंपाउंड। अब जैसे इसके और 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, so प्लीज नोटिस। ये 2 एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये दोनों कंपाउंड असिमेट्रिक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो, असिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है हमारी? कि कंपाउंड के अंदर अगर ऐसा कार्बन हो जो चारों एटम उसको अलग अलग अटैच हो। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन को, सबसे पहले ये कार्बन को देखो 3 हाइड्रोजन अटैच, मतलब सेम अटैच है एटम। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन अटैच, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच, मतलब ये तो कायरल सेंटर नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, ये कार्बन को एक तरफ OH अटैच, एक तरफ NH3 अटैच, एक तरफ CH3 अटैच है, और एक तरफ CH2 CH3 अटैच, मतलब चारों एटम अलग अलग अटैच है। तो ये क्या होगा? हमारा कायरल सेंटर। अगर कोई कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? असिमेट्रिक कंपाउंड, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ठीक है। अभी हम देखेंगे लैक्टिक एसिड। अब देखो, ये कंपाउंड भी देखो, अब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले COH। अब COH में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड, मतलब इसको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब इसको भी हम कायरल सेंटर नहीं मान सकते। अब ये तो है OH है। अब ये कार्बन को क्या अटैच है? एक तरफ CH3, एक तरफ COH, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ OH, मतलब ये क्या हुआ हमारा? कायरल सेंटर। कैसा क्या होगा? कायरल सेंटर। तो ये क्या हो, ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अब हमने देखिए 2 टाइप, असिमेट्रिक और कायरल सेंटर। अब हम देखेंगे इनेंशियोमर। इनेंशियोमर मतलब ऐसा कंपाउंड जो सुपर इम्पोजेबल नहीं हो सकता, विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। मतलब एक कंपाउंड ले लेंगे हम, या ऐसा कोई गिलास टाइप। अब मेरे को ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं मेरी। अगर इसका हमने अगर आईने में देखी, और आईने में इसका अगर पेंट बनाया अगर हमने, तो देखिए इसको अगर हमने इसके ऊपर उठा के रख दिए तो ये क्या हो जा रहा है? इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जा रहा है, मतलब इसके ऊपर ये जो नीचे का वो दिखेगा नहीं। मतलब इसको अगर हमने उसके ऊपर उठा के रख दिए तो क्या हो जा रहा है? इसको सुपर इम्पोज, मतलब इसको ढाक ले रहा, मतलब सुपर इम्पोज हो रहा। अब देखो, जो सुपर इम्पोज है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो कंपाउंड सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, मतलब नॉट सुपर इम्पोज, तो वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो यार, हाथ का तो नहीं निकालते, कंपाउंड ही देख लेंगे डायरेक्ट। सबसे पहले
COH OH CH3 NH। इसको हमने आईने में निकाले, ये तो जैसे का वैसा रहेगा, इधर CH3 आया था और इधर हाइड्रोजन और इधर OH। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको हमने इसके ऊपर उठा के रखे तो देखो कभी भी सुपर इम्पोज करते टाइम पे कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट करना पड़ता। कैसा रोटेट करना पड़ता? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो देखो ये कंपाउंड जो OH है वो यहाँ पे आ जाएंगे, OH किधर चल जाएंगे ऊपर, और ये CH3 किधर जाएंगे इधर, और H इधर चल जाएंगे। अब अगर इसको कंपाउंड हमने इसके ऊपर उठा के रख दिया, इसके ऊपर उठा के रखे, अब इसके ऊपर हमने जैसे ही उठा के रखे तो देखो यहाँ पे OH रहेंगे, यहाँ पे COH रहेंगा, यहाँ पे COH रहेंगे, क्योंकि हमने इसको 180 डिग्री रोटेट करें। मतलब कैसे देखेंगे, OH ऊपर हो जाएंगे, CH CH3 एंड OH। अब इसको हमने इसके ऊपर उठा के रख दी और COH, तो इसके ऊपर उठा के रख दी तो क्या आ जाएंगे, H CH3 बराबर आ जाएंगे, मगर जो OH और COH आएंगे तो वो बराबर आएंगे क्या, सुपर इम्पोज होंगे क्या, तो क्या होंगे, नॉट सुपर इम्पोज। तो फिर ये कंपाउंड क्या रहेगा, फिर ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब द कंपाउंड विच डू नॉट सुपर इम्पोज विथ अदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमने आज क्या देखे, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट कैसी, ऑर्डिनरी लाइट है नेचर ऑफ लाइट, EM वेव। उसके बाद फिर ऑर्डिनरी लाइट मतलब लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। उसके बाद फिर हमने क्या देखे, PPL प्लेन पोलराइज लाइट। ये ऑर्डिनरी लाइट को अगर हमने पोटेंशियो मतलब पोलरोमीटर में अगर पास करें, सॉरी निकोल प्रिज्म में पास करें तो क्या मिलेंगे हमारे को, प्लेन पोलराइज लाइट। अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट को हमने पोलरीमीटर में पास करें और वो पोलरीमीटर के अंदर हमें वो कंपाउंड डाले जो हमारे कंपाउंड मालूम करने का कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। अगर वो कंपाउंड रोटेट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकली एक्टिव, और रोटेट नहीं हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसके बाद हमने क्या देखे, असिमेट्रिक कंपाउंड। असिमेट्रिक और कायल सेंटर मतलब एक ही जो यार, आप असिमेट्रिक कंपाउंड कायल सेंटर मतलब कंपाउंड में ऐसा कार्बन होना जरूरी है जो चारों डायरेक्शन में अलग अलग एटम से अटैच हो, उसको क्या बोलेंगे हम, कायल सेंटर। और वो कंपाउंड क्या बोलेंगे हम, असिमेट्रिक कंपाउंड। इनैंशियोमर मतलब कंपाउंड डू नॉट सुपर इम्पोज विथ इट, मतलब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता इन मिरर इमेज। मिरर इमेज में एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर। और इनैंशियोमर में क्या हो जा रहा, फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो जा रहा। अभी देखो ऑप्टिकली एक्टिव के तीन तरीके। अगर कंपाउंड सिमेट्रिक रहे, सिमेट्रिक अकायरन एंड सुपर इम्पोज, तो ये तीनों टर्म में क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर असिमेट्रिक, कायरल सेंटर, उसके बाद फिर नॉन सुपर इम्पोज, ये क्या हो जा रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव। सो प्लीज नोट इट।